दोस्तों, जब अंतरिक्ष की खोज के बारे में बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है नासा। पर हिस्ट्री में अक्सर एक कंट्री को मेंशन नहीं किया जाता जिसने इस अंतरिक्ष की खोज को एक एफिशिएंट वे में करके दिखाया और साबित किया कि हिम्मत और जज्बा हो तो कम पैसे में भी लंबी उड़ारी लगाई जा सकती है। और वो कंट्री है INDIA, इंडिया, और इसकी स्पेस एजेंसी इसरो। दोस्तों, आज वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्यों इसरो नासा से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और कैपेबल है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा हम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, इसरो 1969 से बिल्कुल चुपचाप काम करता जा रहा है और दुनिया को हैरान भी किया जा रहा है, उनके तोते भी उड़ा रहा है। ईमानदारी से बताना, किस किस को पता था कि इसरो 1969 से काम कर रहा था? काफी लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता वो जरूर बताना। नासा के बारे में तो सभी को पता है, गलती आपकी नहीं है, इस स्टूपिड बॉक्स की है, इस टीम के डब्बे की और मूवीज की है जो नासा को ही ज्यादा अहमियत देती है। रुकना, कौन सा चल गया? हिंदू की जवानी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया इसरो के बारे में भी बताओ। आज हम इसरो के सारे पॉजिटिव चिट्ठे खोलने वाले हैं ताकि अपनी पब्लिक को भी पता चले कि इस अंतरिक्ष का बादशाह सिर्फ नासा ही नहीं है। जब इंडिया ने 1969 में स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री मारी तो अमेरिका की नासा और रूस की रफ्सा ने इस इंडस्ट्री पर कब्जा सा जमा रखा था। जहां अमेरिका के पास रोटी, कपड़ा और मकान था, मतलब इकोनॉमी बहुत ऊपर थी, वहीं तब इंडिया में लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ज्यादातर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। और नासा तब एक साल में करंट सिचुएशन में देखें तो तब के वक्त वो $40 बिलियन अपने ऊपर खर्च किए जा रहा था। उसके मुकाबले में इंडिया ने सिर्फ $1 बिलियन से अपना प्रोग्राम शुरू किया। देखा जाए तो अगर कुछ करके दिखाना था तो इतने टाइट बजट में इंडिया को बचत के साथ साथ स्मार्टनेस भी दिखानी थी। और स्मार्ट और क्रिएटिव लोगों की इंडिया की धरती पर कोई कमी नहीं है, मुझे ही देख लो। अब आपको इसरो के बारे में ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जिसे सुनकर आप भी कहोगे वाह इसरो वाह। अब बात करते हैं इसरो की वो धमाकेदार बातें जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। पहले दिन से ही इंडिया के इसरो ने उस चीज पर काम किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मतलब कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्ट। इसरो के उद्घाटन के बाद अगले 10 सालों के अंदर अंदर उन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जो इस देश को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सके और इंपॉर्टेंट मौसम की जानकारी को हासिल कर सके फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए और फार्मिंग इंडस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए। बजट इतना टाइट था कि बेचारे इसरो वालों को सैटेलाइट्स के पार्ट साइकिल पर भी ढोने पड़े और बड़ा सामान जैसे कि सैटेलाइट्स उनको बैलगाड़ी पर भी ढोया। उस समय के दौरान इसरो के पास सिर्फ 3000 वर्कर थे, जबकि इसके मुकाबले में नासा के पास 2 लाख वर्कर थे। और अगर अब की बात करें तो नासा और इसरो दोनों में वर्कर्स सिमिलर है। देखा अपने वालों ने कितनी तरक्की कर ली। इंडिया की इसरो नासा के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है और इसका फायदा इसरो को बहुत होता है। एक एवरेज एरोस्पेस इंजीनियर की सालाना कमाई इंडिया में करीब 7 लाख रुपए है और वहीं अमेरिका में उसी जॉब के करीब 6 से 8 गुना ज्यादा मिलते हैं, मतलब करीब 50 लाख रुपए। तभी तो ज्यादातर साइंटिस्ट इंडिया के इसरो की बजाय नासा के अंदर काम करने के लिए भाग जाते हैं, कहां 7 लाख और कहां 50 लाख। और यही चीज काफी हद तक इंडिया के रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग को अफोर्डेबल बना देती है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। और भारत के रॉकेट्स को लॉन्च करने के कॉस्ट भी दूसरे देशों के रॉकेट्स के मुकाबले 70% कम है। इंडिया के PSLV रॉकेट लॉन्च की कीमत सिर्फ $15 मिलियन है। अगर किसी को उसको लॉन्च करवाना है तो $15 मिलियन देने हैं। और वही नासा एक लॉन्च के करीब $152 मिलियन खर्च कर देती है। पागल है क्या ये? तभी तो इंडिया के रॉकेट लॉन्च को देखकर पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि भाई ये कैसे कर पा रहे हैं। अरे यहाँ पर दिमाग वाले लोगों की कमी नहीं है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 2017 में PSLV रॉकेट ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ ऑर्बिट में पहुंचा दिया और दुनिया की सारी स्पेस एजेंसी अचंभे में थी और यह सोच रही थी कि भाई ये इंडिया के साइंटिस्ट खाते क्या है? भाई रोटी खाते हैं, बर्गर नहीं खाते। और रोटी खाते खाते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाते हैं इधर। 104 सैटेलाइट्स, जिनमें से 101 सैटेलाइट्स इंटरनेशनल कंपनी की थी और उनमें से भी 90 से ज्यादा अमेरिका की थी। भाई नासा से करवा लेते। इंडिया में आना पड़ा उन्हें भी, सोच रहे हो? पर इंडिया की सस्ती लेबर और लॉन्चिंग का खर्चा ही इसे इतनी अफोर्डेबल नहीं बनाती। ये इतनी सस्ती इसलिए है क्योंकि इंडिया रॉकेट बनाने के लिए ज्यादातर मटेरियल इंडिया की लोकल कंपनी से ही लेता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इंडिया के होने की वजह से इंडिया ओवरऑल 50% खर्चा बचा लेता है। इसरो के पास बजट की बेशक कमी थी, पर कुछ कर जाने की चाहत ही थी जो इतने कम बजट में भी
मिशन पे मिशन कंप्लीट किया जा रहा था और ज्यादातर मोस्टली सक्सेसफुल। इंडिया हमेशा मून और मार्स पर जाना चाहता था, पर उनका स्मॉल बजट भी इसे रोक ना सका। 2013 में मंगल मिशन लॉन्च करने के बाद इंडिया दुनिया की ऐसी चौथी स्पेस एजेंसी बनी जो मंगल ग्रह तक सही सलामत और सक्सेसफुली पहुंची, और वो भी पहले प्रयास में, और सिर्फ $74 मिलियन के खर्चे में। वहीं नासा ने अपने मंगल मिशन पर करीब $2.3 बिलियन खर्च किए थे। मुझे तो यह भी नहीं पता कितनी जीरो आती है इसमें। 16,700 करोड़ रुपए। समझ रहे हो? अपने मिशन, इंडिया के इसरो के मिशन कितने सस्ते हैं। हमारे इसरो के साइंटिस्ट पैसों से ज्यादा अपना दिमाग यूज करते हैं। चाहे नासा ने ज्यादा अचीवमेंट हासिल की हो, पर कैपेबिलिटीज के मामले में हमारी इसरो किसी से कम नहीं। इंडिया के एम्बिशन और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से ही हम अब स्पेस कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसरो क्या चीज है, क्या बला है। वहीं अगर इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार होती थी उस वक्त। कांग्रेस सरकार को अगर मैं जितना मर्जी घटिया समझता हूं, पर एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो हमारे देश के साइंटिस्टों का क्रेडिट नहीं खाती थी। ना ही उसने साइंटिस्टों का क्रेडिट खाया और ना ही भारत और पाकिस्तान में हुए युद्ध में सैनिकों का क्रेडिट खाया। पर आज की बात कुछ अलग है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आजकल तो सबसे पहले मैंने करवाया, मैंने स्ट्राइक की। जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले कमल पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। अब कुछ लोगों की यह परेशानी है कि आज जब मतदान चल रहा है तब मोदी ने आतंकवादियों को क्यों मारा। पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भैया देश के राजा की फोटोएं जा रही हैं स्पेस में, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे देश की आर्मी का, साइंटिस्टों का क्रेडिट मत खाओ। इलेक्शन लड़ने के लिए और भी मुद्दे होते हैं। कांग्रेस पार्टी तो थी ही 10 नंबरी, पर आज की पार्टी 56 नंबरी निकली। खैर छोड़ो, हमारे देश की सेना और हमारे साइंटिस्टों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपने किया है वो काबिलियत तारीफ है, और ऐसे ही लगातार करते रहिए। हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ठोको। आज का लाइक एम है 40,000 लाइक्स। पहले बता रहा हूं, हमारे साइंटिस्टों और आर्मी के नाम पर नहीं मांग रहा हूं, मैं खुद मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है, एक इस चैनल पर, एक बदमाश आइकॉन पर, वो भी महाकाल के आशीर्वाद से। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।